अन्याय से न्याय तक, शिक्षा से रोजगार तक, गांव से शहर तक, महंगाई से बचत तक, चुनाव से सरकार तक, हर मुद्दे पर होगी बात उस्ताद रिपोर्टर के साथ। उस्ताद रिपोर्टर हर रोज दोपहर 1 बजे और रात 9 बजे आपके अपने चैनल न्यूज वर्ल्ड 18 पर। बहुत बहुत स्वागत है आपका उस्ताद रिपोर्टर में। और आज हम फिर एक मुद्दे को लेकर के हाजिर हैं आपके साथ में। और हम आज एक नया मुद्दा है हमारे साथ कि आपको बता दें कि जिस तरह केंद्र और राज्य सरकार लाख दावे किए जा रही हैं कि जमुना नदी को की सफाई और स्वच्छता अभियान को लेकर के, तो वहाँ जो दावे हैं उनके ढाक के 3 पार्ट दिखाई दे रहे हैं उन दावों के। आप देख सकते हैं मेरे पीछे का नजारा कि इस समय हम मौजूद हैं आगरा के बल्केश्वर क्षेत्र में, जो कि राधा नगर कॉलोनी है। वहाँ एक नाला आ रहा है और देख सकते हैं आप, मैं कैमरामैन से कहूंगी कि वो दिखाएं ये नजारे को कि किस तरह से ये जो बल्केश्वर क्षेत्र का पूरा जो घरों की नालियों का जो गंदा पानी है वो पूरा का पूरा यहाँ किस तरह इस जमुना नदी के लिए मिलता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए साफ तौर से देखा जा रहा है कि किस तरह वो ये जो गंदा पानी है जो जमुना नदी में सीधे ये कितना कचरा है और कितना गंदगी का यहाँ अंबार लगा है और सीधे ये जमुना नदी में मिलता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए तस्वीरों में और साफ ये भी देख सकते हैं कि जिस तरह जमुना की स्वच्छता और सफाई अभियान को लेकर के जो ये मेरे पीछे का नजारा आप देख सकते हैं कि जिस तरह देख सकते हैं सामने एक पुल है ये जमुना नदी का, जो यहाँ पर एक बैरिकेडिंग लगा दी गई थी। ये बैरिकेडिंग इसलिए लगाई कि ये जो जमुना नदी है उसको स्वच्छ और साफ रखा जा सके, जिससे कि जैसे लोग आस्था रखने वाले जो लोग हैं तो धार्मिक स्थल पूजा स्थल की जो चीजें हैं उनको जमुना नदी में विसर्जित करके उसको दूषित ना कर दें। लेकिन फिर भी यहाँ बैरिकेडिंग लगाने के बाद में भी आप देख सकते हैं कि नजारा कितना कचरा है। और देखिए ये जो नाले का पानी है, मैं थोड़ा आगे बढ़ के दिखाना चाहूंगी कि किस तरह ये पूरा ये जो बल्केश्वर का जो क्षेत्र का जो पूरा का पूरा पानी है। आगरा की सबसे बड़ी समस्या रहती है कि यहाँ जो पानी का जो निकास है वो बिल्कुल कभी भी अभी तक सही नहीं हो पाया। और इस पर लगातार केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा तमाम करोड़ों रुपए की मात्रा में करोड़ों रुपए खर्च करके इसकी जमुना नदी की साफ स्वच्छता को ध्यान में लोग रखते हैं। लेकिन देखिए किस तरह ये नाला बह करके यहाँ जमुना नदी तक आ चुका है। और देखिए हम आपको बता दें कि जिस तरह अभी तो ये गर्मी का मौसम है और जमुना नदी का जो जल स्तर है वो बिल्कुल शून्य है, बहुत ही कम है। और हालांकि जब मानसून आता है, जो बरसात का जब मौसम आता है, तो ये जमुना नदी और ये जो नाले का पानी है पता ही नहीं चलता, यहाँ नाले का पानी कब जमुना नदी में मिल जाता है। और आप देख सकते हैं देखिए किस तरह ये जानवर भी यहाँ नाले के द्वारा ये धीमे धीमे चलते हुए उस जमुना नदी में सीधे पहुंच जाते हैं। और देखिए साफ तौर से देखा जा रहा है कि ये जो गंदगी का अंबार है जमुना नदी को पूरी तरह से दूषित कर रहा है। अब बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है कि ये जो लाखों और करोड़ों रुपए जो खर्च किए जाते हैं, क्या अधिकारी इस पर ध्यान नहीं देते? क्यों नहीं देते हैं ध्यान? क्या वजह रहती है उनकी जो इस तरफ इनका ध्यान नहीं जाता? और क्या सरकारों का कभी ये इस ओर ध्यान नहीं रहता कि जो हम लाखों करोड़ों रुपए जो सरकारें खर्च करती हैं और ऐसे अधिकारियों पर कभी सरकारें कभी शिकंजा नहीं कसती, ऐसे अधिकारियों की तरफ कोई ध्यान नहीं देती कि जो जमुना नदी में जो गंदगी का अंबार है, आप बिल्कुल साफ तौर से देख सकते हैं कि इतना पैसा खर्च करने के बाद ये पैसा का कहाँ दुरुपयोग हो रहा है या सदुपयोग हो रहा है, यह बड़ा सवाल यही है। और अब हम अपनी इस खबर के माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि जो सरकार का जो केंद्र और राज्य सरकार का जो करोड़ों रुपए खर्च होता है वो सही मायने में खर्च नहीं हो करके वो कहाँ जा रहा है और क्यों नहीं खर्च हो रहा है। जो कि जमुना नदी की स्वच्छता को लेकर के बीजेपी की सरकार ने भी तमाम लाख वादे किए थे। 5 साल गुजरने के बाद एक बार फिर बीजेपी उत्तर प्रदेश में सूबे में है और यहाँ कह सकते हैं कि केंद्र और राज्य दोनों में बीजेपी की सरकार है। तो मैं अपनी खबर के माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचाना चाह रही हूँ कि जो जमुना नदी की स्वच्छता अभियान का जो बात है वो सरकार तक पहुंच। तो बने रहिए मेरे साथ उस्ताद रिपोर्टर, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई बात के साथ फिर मिलते हैं। आगरा से ममता भारद्वाज, न्यूज़ 18।
अन्याय से न्याय तक, शिक्षा से रोजगार तक, गांव से शहर तक, महंगाई से बचत तक, चुनाव से सरकार तक, हर मुद्दे पर होगी बात उस्ताद रिपोर्टर के साथ। उस्ताद रिपोर्टर हर रोज दोपहर 1 बजे और रात 9 बजे आपके अपने चैनल न्यूज़ वर्ल्ड 18 पर।